भाइयों, अलाव जल रहे हैं ठंड से बचने के लिए और हुक्का ताव भर रहे हैं और हमारे भाई हुक्का पी रहे हैं। वीडियो बना रहे हो? देखो किसान भाई राम राम जी। तो आप कौन से गांव से हो जी? तो गांव कौन सा है? लुहारा। ये लुहारा कहाँ को पड़ा है जी? सराय के पास। सराय के पास जी? सराय के बागपत जिले में। अच्छा अच्छा। तो आप कब से जम रहे जी यहाँ? क्या एक दिन हो गया आपको? तो बराबर चल रहे उस दिन धरना चलिए। टेका पहले दिन से ही है। हाँ, ये आज सराय वाले आए, आज बीच मारते जाते रहे लोग। अच्छा, बीच मारते जाते रहो। हाँ, कुछ हमारे से आदमी उस दिन से यही है। घर में देखे उन्होंने। अच्छा, कुछ किसान जो है मैंने देखे, कुछ किसान जो हैं हम आपस में काट कर रहे हैं एक दूसरे की। ये तो सब बनाए हुए ले जा रहे हैं। भाजपा के एजेंट होने के नाते से दलाल है, जो दलाल है वे सदा काट करते आए और करते रहेंगे। एक वीडियो देखी थी मैंने सिसोली गांव के, जहाँ बाबा टे गया था। सिसोली गांव के ही खेत में इंटरव्यू चल रहा था और वे नु कह रही थी बिल बहुत बढ़िया। हाँ, तो वहाँ भी विपक्ष है, विपक्ष तो, का सांसद है वहाँ। लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी कही कि हमने जो विज्ञापन दिया उन्हें नरेंद्र तोमर जो हैं, उसमें कहा घर का बिल तो आधा कर दो और जंगल का कर दो माफ़, 7 दिन में करने का पेमेंट। हाँ, और बाकी बिल बढ़िया। कमेंट करा मैं पहले यही करवा लो जो तुम कह रहे हो। बिल बढ़िया है तो फिर आधा क्यों करवावे, क्यों आप करवावे? ऐसा निजी कंपनियां जंगी देश में आ चुकी, इसीलिए इसका कानूनों का विरोध कर रही है। बाकी मांग हमारी खत्म थोड़ा ही होगी। कानून खत्म होने के बाद भी मांग है हमारी। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव 25 रुपए कम हरियाणा से। बिल्कुल। बिजली का बिल कई गुना। हरियाणा में 250 रुपए में 12 चले तो यूपी लगा हुआ दोनों में। अरे जगह तो भाजपा की सरकार हरियाणा में, यूपी में जी। वहाँ 250 रुपये में 12 चले, यहाँ 2200 रुपये में 12 चले एक महीना। बिल्कुल। वहाँ गन्ने का भाव 350, हमारे यहाँ 350। जी। वे लोग पेमेंट दे रहे, हमारे पर्चियों पे 0 लिखी हुई है। बिल्कुल। आज तक हमारा कोई भाव नहीं खोल लिया और किसान कर्ज में डूब रहा। बिजली का झूठे आश्वासन दे दे चुनाव के टाइम कर्ज माफ करेंगे। एक बार तो किसानों का भी कर्जा माफ चाहते इसके किसानों का। बिल्कुल। जिन्होंने लॉकडाउन के समय देश को थाम दिया। बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए। बिजली के बिल कई गुना बढ़ रहे हैं, घर के बिल कई गुना बढ़ गए, गाँवों के बिल। एक बात और है, अगर आप 1.5 से 4 दिन पीछे होगी पेनल्टी लग जा। पेनल्टी लगे, इसके अलावा और है, इसके अलावा डाकू छूट रहे। मैं हर महीने गूगल पे से बिजली के अपने मेरा 7.5 का ट्यूबवेल है, पेमेंट कर दूँ था। अब क्या वो 9 तारीख को आ गया, मैंने करानी। 4 जनवरी को मेरे ध्यान आया तो 1290 रुपये उसमें लिखा हुआ था 7.5 पावर का। जैसे ही मैंने 1290 भर का बटन दबाया, वो खटती से कैंसिल हो गया। 1360 रुपये काट लिए। मैंने हिसाब लगाया तो उन्होंने 70 रुपये फालतू काटे। तो फिर उसमें पढ़ा कि ये पेनल्टी है कि तुमने 9 तारीख में न जमा करके जो 21 दिन लेट करा तो इस पर पेनल्टी लगा दी 70 रुपये। वो बात मैंने अपने चैनल पे वीडियो पे डाल दी, काफ़ी लोगों ने देखी। मैं कहा ये हाल हो रहा किसान। इन लोगों का जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ कहना चाहोगे जी आप लोग भी थोड़ा सा? मेरा चैनल है किसान की सोच, उसके माध्यम से मैं इनसे कर लूँगा काम। चलो आप ही बता दो, मैं कहीं आ रहा हूँ। भाइयों, थोड़ा मैं किसानों के मन की बात लेना चाह रहा हूँ। आपने माननीय मोदी जी के मन की बात तो बहुत सुनी है, लेकिन हमारे किसानों की मन की भी सुन लो आज। तो चौसा कौन सा गाँव है जी? टीकरी है जी। टीकरी। तो थोड़ा अपने मन की बता दो, गुब्बार सा काट लो आप। ऊपर से किस बात को कटवाओ? मतलब जो भी किसानों की परेशानी है, बात तो घनी है। हाँ जो भी बता दो, जो भी हो मन में। जो भड़ासी तो निपटानी पड़ेगी। बात तो ये सबसे बड़ी तो काला कानून वाली हो रही फिलहाल। बिल्कुल जी। हाँ, गवर्नमेंट कुछ किसानों की बात सुन लेनी चाहिए। अच्छा, जैसे सरकार नहीं मान रही, वो जिद पड़ रही, तो उसमें अगर वो रह जा तो उसमें क्या क्या संशोधन हो इस बार? पर वो पढ़ाई नहीं होगा, वो तो इसी नहीं रह क्या जा, क्यों रह जा? जब किसान उसे स्वीकार नहीं कर रहा, किसानों के लिए फायदे के लिए कर रहा, किसान उसे स्वीकार नहीं कर रहा तो क्या थोप रहे? सरकार किसान ही स्वीकार नहीं कर रहा उस बिल को तो थोप क्यों रहे उसको? कैसा मानना जरूरत नहीं है।
तो ये लंबा काम चले, जब भी काम चलेगा। क्यों जी? किसान हिम्मत ना हार लगा रहो। क्यों जी? हाँ जी। धीरे धीरे पूरे बात अब तो किताब में भी लिखा कर हम पढ़ रहे थे स्टील कंपनी के बारे में। नहीं याद आपको? और वही हुए सन 57 में मुराद जी का राज था, गंडा किसी बारे था, तो 8 बेटे लगे थे, कोई आगे या 12 के। मोदी को तो बड़ा समझदार समझ के लाए थे हम लोग, सभी ने वोट दी थी। उस टूट में गुरुग्राम में माड़ी माई का ठेका ले लिया जी, कोई वहाँ आया नहीं जी। 1 महीना हो लिया, हमने तोड़ के पीछे हो गए, रोए मामा टोटा रहेगा थोड़ा धूल उसकी दिखाई देंगे तो गाड़ी पर लाला लग रहा। अच्छा जी। अच्छा लाला अपने बहू को ले रहा, पुत्ते को ले रहा, आने के देवी आगे नुआ खड़ा है, देवी माई मेरे लोने की कहाँ ठीक कर दो। हम बात करें कह लेना मगर न तो हमारी कार्ड सारी खिचड़ होगी। अरे भाई मोदी है तो सबकी काज काट दे करता ना छोड़ दे बेटा हुक्के के सारा टाइम कट जाए, थोड़ी गरमाइशी आ जाएगा तो पैसे का तो इतना बुरा हाल है। मिल वाले काम और करने लगे, मिल वाले किसान को डराने लगे, घर तक जाने लगे, कामदार ठेकेदार पत्ते ना काट दे उसमें, ये और काम जुड़ गया। आज मेरा नाम प्रमोद राठी है। अच्छा जी। और मैं टाउन टीकरी से हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट बागपत से। अच्छा जी। और हमें जो समस्या है, कोई भी पार्टी आज तक जो भी आई, हाँ जी, जो सत्ता में आई जी, सब ने किसानों के लिए जो कुछ उनसे बन पाया उसने किया जी, लेकिन जो ये सरकार है जी, इसका काम है दमन करना। हाँ जी, और इसका दमन इतना ज़्यादा है जी, कि आज का जो युवा है उसे ये पता नहीं चल रहा कि जो हमारे माँ बाप हमें जो चीज़ सौंप कर जाएंगे ये हमारे पास में रहेगी या नहीं रहेगी जी। और जो आज का जो कानून है ये वो उसी जो चिंता में जो युवा है और जो हमारे बुजुर्ग है चिंता को ले गए हैं, क्योंकि ये झूठा प्रधानमंत्री है। जो इसने आज जो भी बात आज तक इसने कही, कहीं पे जो है ये अपना कोई दिखा नहीं कि मैं ये काम सही कर दिया। जैसे हम देखते आ रहे हैं जो हमारा गन्ने का भुगतान है, किसानों ने इसको बनाया था कि इसने कहा था कि हम गन्ने का भुगतान समय पर देंगे जी। और जो आपका जो बागपत है उनको क्या कारण है, उनको जो है उसमें विकास हो गया, हरियाणा में विकास हो गया, राजस्थान में हो गया, और आपका जो MP है तो अजीत सिंह ये AC में लौट रहा, कांग्रेस के साथ में सत्ता में है। और हमने उनसे मतलब भाई ये अच्छा काम करेगा, अब की बार इसे अजीत सिंह को वोट ना देगा, इसे वोट दो। हाँ जी। ये हमारी आमदनी दुगनी करेगा, समय पर हमें जो गन्ने का भुगतान देगा, हमारे बिल कम करेगा, लेकिन इसने जो है हमें कुछ नहीं दिया और हमारा बिल बढ़ा दिया। और जो किसान है जी, आज मैं ये एफिडेविट दे सकता हूँ, कसम खाता हूँ मैं गीता की, कि आज किसान के का जो है 90% आदमी बैंक का और सोसाइटी का कर्जदार है। बिल्कुल बिल्कुल। जो KCC लोन और के अपना लोन लिए हुए हैं और वो अपने बच्चे को जो समय पे फीस है वो नहीं दे पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है बिल ना मिलने का, समय पे हमें जो है भुगतान नहीं मिलने का, कि उसने हमें नौकर लगा दिए बैंक के। बिल्कुल। और हमारा तो जो गन्ना है उस पर ब्याज लेती है सरकार, और जो गन्ना मिल मालिक है वे, और हम कमाते हैं दूसरों के लिए। बिल्कुल। और हम जो गांव में जाते हैं हमें कोई उस समय उधार नहीं मिलता। हाँ जी। दुकानदार कहते हैं कि पहले पैसा लेकर आओ। बिल्कुल। मजबूरी है, हम जो है 10 रुपये का सामान 20 रुपये में लेकर आते हैं और वो हमारे रुपये जमा नहीं करता। वो कहता है कि आपके रुपये हो गए 5,000 रुपये, और उधार में तो कुछ भी लिख दो क्या आप? और यदि हम ये कहते हैं कि ये रुपये आपके 5,000 रुपये नहीं है, कहते हैं कि तुम बेईमानो जाओ, हम आपको उधार नहीं देंगे। तो हमें अपनी मजबूरी में एक 2 रुपये देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। इसने हमें नौकर लगा दिए पूंजीपतियों के और बैंक के, और उल्टा जो है हमारी ज़मीन भी खोसने के लिए जा रहा है। बिल्कुल। तो हमें बहुत पीड़ा है इस बात। सच कह रहे हो आप, बिल्कुल। मैं भी किसान हूँ, मैं भी जानता हूँ सारी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो भी सरकार आई तो वे इसलिए है जनता को मोहले, जनता उनका विश्वास कर ले, पलटा ले जा। जो भी विपक्ष में होता है वो जनता को मोह लेता है, मीठी मीठी बात बता के। जनता उसे गैर लग जा, पहले से किसान मतलब जनता छक जा, फिर वो अगली। और रही बात है सब लंका में पावन और रही बात जो है चाहिए है